में हम आपस में हमारा वार्तालाप भी हुआ, अच्छे ढंग से बात भी हुई और मैं चाहता हूँ कि इसको हम इमीडिएटली इसको जो जैसे 10% मिलता रहेगा और आगे भी मिलेगा। गार्बेज का जो रेट्स हैं वो 10% बढ़ जाते हैं, उसमें छोटा सा एक अंश होता है जो 10% वार्षिक वेतन वृद्धि के रूप में ये मजदूर मांग करते हैं, तो उसको रोकना कमिश्नर साहब के द्वारा अपने आप में पूर्णतः एक तानाशाही थी, जिसके खिलाफ आंदोलन हुआ है, हड़ताल हुई है और उसकी एवज में उन्होंने न्याय देने के बजाय ये जो एस्मा लगाने की बातें की, ये जो चिट्ठियाँ निकाली, इससे कोई आंदोलन रुकते नहीं है। ये उनको समझना है, एक किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर इस तरीके से तानाशाही चलेगी नहीं। ये चिट्ठियाँ इसको भी वापस लिया जाए तुरंत, और जो मजदूरों ने हड़ताल की है उस दौरान का उन दिनों का भी पैसा उनको मिलना चाहिए। क्योंकि आपको शिमला में 3 दिनों से सफाई व्यवस्था ठप होने के बाद अब शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। सहकर्मी 3 दिनों की हड़ताल के बाद कल से काम पर लौटेंगे। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने कल से काम पर लौटने का फैसला किया है। सहब सोसाइटी कर्मी 10% सालाना वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर थे। नगर निगम शिमला के महापौर ने उन्हें जल्द मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद कर्मी हड़ताल खत्म करने को राजी हो गए। देखें शिमला से संजू की ये रिपोर्ट। सीएम से कराया, मैंने 1.5 लाख सेंक्शन कराया, 1.5 लाख उसके खाते में भी आया होगा। जो पिंकी है, आ गया सर, आ गया जी, है ना, आ गया। तो उनको मैंने वो खुद गया पर्सनली, और मेरे को इससे पहले ही कर रहा हूँ, तो इसको कोई ये वो नहीं हो, क्योंकि आप लोग एक ऐसा सहयोग करते हो हमारा नगर निगम का जो कोई नहीं कर सकता। देखिए, सेफ सोसाइटी के कर्मचारी और जो हमारा सफाई मित्र हैं, वो जो गार्बेज को हमारे घरों से ले जाते हैं, सफाई मित्र जिसको मैंने एक अपना नाम दिया था उनको, सफाई मित्र, वो नगर निगम के हमारे एक रीढ़ की हड्डी है। मैं और आज ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो सभी लोग मेरे पास यहाँ आए थे, अपने जितने भी उनकी जो डिमांड थी, जो पिछले 2 दिन से मेन मुद्दा था, इसमें 10% जो एवरीडे जो इंक्रीज़ होता है उसको बारे में उनकी एक डिमांड थी, उसको कि अब हमारा वो रोका गया है या तनख्वाह मिल गई है लेकिन वो नहीं मिला, जिसको लेकर के हमने चर्चा। उसमें मैंने ये पाया जैसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमने कोऑर्डिनेशन या इसमें कमी रहा। जो आज मेरे पास आए तो मेरे पास डिटेल में सारी बातें की है, तो उसमें हम आपस में हमारा वार्तालाप भी हुआ, अच्छे ढंग से बात भी हुई और मैं चाहता हूँ कि इसको हम इमीडिएटली इसको हम जो जैसे 10% मिलता रहेगा और आगे भी मिलेगा। मेयर साहब जिंदाबाद। तो ये एक हमारा तय हुआ आपस में सभी लोगों का, और एक इसके अलावा भी समय समय पर मैं सहब के कर्मचारी और हमारे जो सफाई के मित्र हैं उनको लेकर के मैं अक्सर बगैर बोले कुछ ना कुछ अलग से हम काम करते रहते हैं। जैसे चाहे अब हेल्थ कैंप है, उसको हम लगाने का हमारा विचार है, और ड्रेसेस है, हेल्थ किट्स है, अभी बहुत बड़ा एक हेल्थ कैंप लगाने का मेरा आगे कुछ समय में लगाऊंगा, और एक ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में कुछ हमारी चर्चा भी हुई है यूनियन के अधिकारियों से। विजेंद्र जी भी थे, इन्होंने भी कुछ सुझाव मुझे दिए, वो कंबाइंडली बैठेंगे। लेकिन मैंने एक हाउस में पारित किया था कि हम ग्रुप इंश्योरेंस के लिए जो हमारे कर्मचारी है उनको मिनिमम जो वो मिले, सैलरी से कटे और एक किस्त जो कटती है, तो और उसमें लगभग 5 से 10 लाख रुपए का जो है उसमें धनराशि, लेकिन मकसद ये कि वो मिलना है। तो ये कब लौट जाएंगे काम पर? ये बिल्कुल आज संडे है, मेरा सबसे निवेदन भी हो गया और मेरी प्रार्थना भी है सबसे, और एक क्योंकि ये इनके बगैर हमारा काम नहीं है, और बहुत बड़े रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी रिस्पेक्ट मेरे मन में इनके प्रति है कि इस तरह का नहीं है कि मैं इनको किसी उस तरह से देखता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा कार्य ये करते हैं जिसके लिए शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और मैं चाहता हूँ कि ये कल से बिल्कुल कार्य पे आए, काम भी आए, और ये मेरी बातों को इन्होंने माना और सुना भी है, बात हामी भी भरी है कि हम जरूर कल से कार्य पे आएंगे। देखिए, जो हड़ताल चल रही थी तो आपने स्वयं अंदर इसको जो आज की बातचीत है उसको कवर किया है, और माननीय महापौर ने इस बात का आश्वासन दिया, आपके सामने भी घोषणा की है कि 10% की जो वार्षिक वेतन वृद्धि थी उसको यथावत जारी रखा जाएगा, और ये भी वायदा किया है कि इसको तुरंत 2-4 दिन के भीतर ही
इनके अकाउंट्स में डाल दिया जाएगा मज़दूरों के। और इस बात का भी आश्वासन दिया है कि जैसे पहले की तरह जो भी सुविधाएं मिल रही हैं भविष्य में भी उनमें कोई कटौती उस तरीके से नहीं की जाएगी। हम पुनः एक बार कहना चाह रहे हैं कि सहब सोसाइटी के अंतर्गत जो हमारे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर है या सुपरवाइज़र्स हैं या असिस्टेंट सुपरवाइज़र्स हैं या ड्राइवर्स हैं या ऑफिस का स्टाफ है या हमारे आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं या हमारा रोड स्वीपिंग स्टाफ है, हमारे जितने भी इस दायरे में काम करते हैं सहब और आउटसोर्स में, ये सारे कर्मचारी जो है सबसे अच्छी सेवाएं देते हैं शिमला में। और इनके हितों पर कभी भी सहब सोसाइटी वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू कुठाराघात सहन नहीं करेगी। तो ये तो सारी चीज़ें लागू हैं नहीं ना यहाँ, जिस पर कमिश्नर साहब कभी बात करते नहीं है, तानाशाही दिखाते हैं, डराते हैं, धमकी देते हैं, नौकरी से निकाल देंगे, आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो इसके खिलाफ ये आंदोलन था, ऐतिहासिक आंदोलन रहा। आज उस आंदोलन की विजय हुई है। सभी सहब कर्मियों को, आउटसोर्स कर्मियों को और सभी लोगों को बधाई है। लेकिन अभी निरंतर लड़ाई जारी है। अभी हड़ताल खत्म हो रही है आज और कल जो लोग ड्यूटी पर लौटेंगे, लेकिन इसके बाद भी जो संघर्ष चल रहा है जिन 32 मांगों पर, वो जारी रहेगा।